बिहार बोर्ड के वैसे छात्र जो इस साल 10 या 12 क्लास में पढ़ रहे हैं, जिनको 2025 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक का या फिर इंटर का एग्जाम देना है, ऐसे बच्चे डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन छूट चुका है। ऐसे बच्चे ये भी पूछते हैं कि हमारा 10th में रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं, 12 में रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं। डमी रजिस्ट्रेशन का वेट इसलिए भी ज़्यादा है बच्चों को क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपना सब्जेक्ट बदलना चाहते हैं, उनको अपने नाम, माता के नाम, पिता के नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह में सुधार करना होता है। तो ये चीज़ें और छूटा हुआ रजिस्ट्रेशन डेट, ये सब कब आएगा। और अभी चूंकि देखिए मई का महीना लास्ट हो चुका है, जून आने वाला है, तो बहुत जल्द आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड भी आने वाला है। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल जून महीने में 2 जून को डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आ गया था। 2 जून 2023 को पिछले साल आ गया था डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड। इस साल भी जून महीने में आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आ जाएगा। और डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा तो ये ऑनलाइन जारी होता है, यानी इंटरनेट पर जारी होता है। इसका लिंक वगैरह आपको समय आने पर मैं खुद उपलब्ध कराऊंगा। इसको आप स्वयं भी डाउनलोड कर सकते हैं और चाहें तो अपने स्कूल या कॉलेज जहां पर आपका एडमिशन है वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब चाहे आपने स्कूल से लिया, चाहे आपने ऑनलाइन डाउनलोड किया, इसको डाउनलोड करके इसको अपने हाथ में लेकर पहले इसको मिलाना होता है, देखना होता है कि हमारा जो कुछ डिटेल इसमें छप करके आया है, चाहे वो नाम हो, माता का नाम हो, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी या फिर हमारे सब्जेक्ट का नाम वगैरह, ये सब सही है कि नहीं, कहीं इसमें कोई सुधार की ज़रूरत तो नहीं ना है। अगर सब कुछ सही है तो कुछ नहीं करना है, उसको चुपचाप अपने पास रख लेना है, उसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर 10 या 12 के डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में अगर गलती नजर आती है, आपको उसमें कोई सुधार कराना है, तो आपको उस डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को लेके जाना होगा अपने ही स्कूल में जहां आपने एडमिशन लिया, जहां से रजिस्ट्रेशन कराया, जहां पे आपका नामांकन है, उसी स्कूल में या कॉलेज में आपको जाना होगा। और वहां जा करके आपको अपने टीचर से मिल करके, जो इस तरह का, जैसे हर स्कूल में क्या होता है कि इस तरह का काम करने के लिए एक टीचर डिपुट होते हैं कि जिनका काम होता है बच्चों के समस्याओं का समाधान करना। तो ऐसे टीचर से या हेडमास्टर से, जिससे भी आपका काम हो, उनसे मिलिए और उनको बताइए कि मेरे डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में यहाँ पर फलां चीज़ गलत है, उसको सुधार करना है। या फिर अगर सब्जेक्ट चेंज करने की आवश्यकता है तो उन्हें बताइए कि भाई मुझे मैथ नहीं लेना है, बायो लेना है, बायो नहीं लेना है, मैथ लेना है, मुझे सब्जेक्ट में चेंजिंग करने की आवश्यकता है, एक्स्ट्रा लेना था नहीं ले पाए, नहीं लेना था ले लिए, हटाना है या जोड़ना है, ये सारी चीज़ें होती हैं और हर साल होती हैं। मैं खुद इस सुधार का काम मैंने खुद कई साल किया है, तो मैं स्वयं जान रहा हूँ कि ये होता है। कई बच्चे इस बात के भी लेकर के कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सुधार हमारे कॉलेज वाले नहीं करते, हमारे स्कूल वाले नहीं करते। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए सुधार ना करना एक तरह से गलत है, क्योंकि जब बिहार बोर्ड खुद मौका देता है, वो बच्चों को मौका देता है, अधिकार देता है कि आप अपने विवरणों में सुधार कर सकते हैं, तो फिर स्कूल कॉलेज वाले नहीं रोक सकते। इसकी शिकायत आप ऊपर कर सकते हैं। मैंने स्वयं किया है, कई साल किया है, तो सुधार हर साल होता है। तो आप अपने सब्जेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं। हाँ, चेंज नहीं होता है तो बस स्ट्रीम नहीं होता है, यानी आर्ट्स वाले आर्ट्स में ही रहेंगे, साइंस वाले साइंस में ही रहेंगे, कॉमर्स वाले कॉमर्स में ही रहेंगे। अब उस स्ट्रीम के अंदर जो सब्जेक्ट है ना, वो सब्जेक्ट आप चाहें तो बदल सकते हैं। लैंग्वेज चेंज करना हो, मेन सब्जेक्ट चेंज करना हो, एक्स्ट्रा चेंज करना हो, जोड़ना हो एक्स्ट्रा या हटाना हो, सब कुछ होता है। अपने नाम के स्पेलिंग में, पिता के नाम के, माता के नाम के स्पेलिंग में, डेट ऑफ बर्थ में सब कुछ चेंज होता है। सब कुछ चेंज करवा सकते हैं, फोटो सिग्नेचर वगैरह सब कुछ, A to Z सारे डिटेल। तो ये 2 जून को पिछले साल आया था डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड। इस साल भी जून के महीने में डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आने की बहुत संभावना है। और जैसे ही आएगा मैं आपको तुरंत अपने चैनल के माध्यम से सूचना दूंगा। तो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड देख करके उसमें सुधार करवा लेना है। अब डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का जब ये जो डाउनलोडिंग या फिर सुधार करने का डेट खत्म होता है, तब जारी होता है जनरली अगस्त महीने में ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड। और अगस्त में ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड के साथ ही जारी होता है एग्जाम फॉर्म भरने का डेट। पिछले साल अगस्त में इंटर का एग्जाम फॉर्म भराने लगा था और सितंबर में मैट्रिक का एग्जाम फॉर्म भराना शुरू हो गया था। इस साल भी अगस्त से सितंबर होते होते आपका 2025 के लिए मैट्रिक इंटर का एग्जाम फॉर्म भराएगा शुरू हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे इस बात को लेकर बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि 10th में और 12 में जाने के बाद क्या रजिस्ट्रेशन दोबारा होता है क्या। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि देखिए रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है। आपने अगर 9th में रहते हुए मैट्रिक 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया तो अब कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने 11th में रहते हुए इंटर 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो अब नहीं कराना होगा। हाँ, होगा उनका जिनका रजिस्ट्रेशन किसी वजह से छूट गया है, 9 में रहते हुए नहीं करा पाए, 11 में रहते हुए नहीं करा पाए, अब 10 में आ चुके हैं, अब 11 से 12 में आ चुके हैं,
हैं तो अगर छूट गया है रजिस्ट्रेशन तब उनको कराना होगा। जो ऑलरेडी 9th या 11th में रहते हुए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिनका जून में डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आने वाला है, उनको दोबारा से 10 में या 12 में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता है। इस बात को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इस बात को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। जिनका छूट गया उनका होगा। अब मैं बता दूं कि जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन चाहे वो 9th में रहते हुए या 11th में रहते हुए नहीं करा पाए, तो ऐसे छूटे हुए छात्रों का रजिस्ट्रेशन डेट हर साल आता है। जुलाई से अगस्त होते होते रजिस्ट्रेशन डेट छूटे हुए बच्चों का आ जाता है। छूटे हुए बच्चों का मतलब कि जो ऑलरेडी 9 या 11 में रहते हुए करा चुके हैं उनको नहीं कराना है, जो नहीं कराए उनके लिए। तो पिछले साल 28 अगस्त को डेट आया था, मैट्रिक का भी और इंटर का भी, दोनों बच्चों का आया था। छूटे हुए छात्रों का रजिस्ट्रेशन कराने का एक मौका मिला था 28 अगस्त को। इस बार भी अगस्त में छूटे हुए बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन डेट आएगा। जो बच्चे छूट गए करा सकते हैं। तो जैसे जैसे 10th और 12 के लिए नए नए अपडेट आ रहे हैं वैसे वैसे हमारे चैनल से मिल भी रहा है आपको। अभी देखिए मंथली एग्जाम भी शुरू हो चुका है, मई का शुरू हो चुका है, जून का फिर से होगा, तो सारी जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगली वीडियो में।